जैसे ही लीसा की आंख खुलती है, वह खुद को चारों तरफ से लोहे की मजबूत दीवारों से बने एक अजीब से चेंबर में कैद पाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंची। वह घबराकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर बंधी एक अजीब सी घड़ी पर पड़ती है। वह उसे निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी मजबूती से बंधी होती है कि लाख कोशिशों के बाद भी नहीं निकलती। अब लीसा पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी अचानक उसके सामने का भारी लोहे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के दूसरी तरफ एक बेहद संकरी सुरंग थी, जिसके आखिर में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। लीसा को लगा कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है, इसलिए बिना कुछ सोचे वह उस सुरंग के अंदर घुस जाती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब वापस लौटने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसकी घड़ी में तेज अलार्म बजता है और स्क्रीन पर 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। यह देखकर लीसा के होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाती है कि अगर 11 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं निकली तो कुछ बहुत भयानक होने वाला है। इसलिए वह बिना समय गंवाए हाथ पैरों के बल तेजी से रेंगने लगती है। जैसे जैसे वह सामने दिखाई दे रही रोशनी के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे सामने का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। लीसा अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वह दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है। अब उसके सामने सिर्फ एक बेहद तंग सुरंग बची थी। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में वह उसी के अंदर घुस जाती है। बड़ी मुश्किल से वह उस रास्ते को पार करती है और आगे पहुंचते ही उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। एक ऊपर की तरफ जा रहा था और दूसरा नीचे की तरफ। लीसा बिना कुछ समझे ऊपर वाले रास्ते को चुन लेती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके नीचे का पूरा फर्श ऊपर उठने लगता है। अब वह दो लोहे की दीवारों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर वह वक्त रहते बाहर नहीं निकल पाती तो उसका शरीर वहीं कुचल जाता। डर के मारे लीसा पूरी ताकत से आगे बढ़ती है और ठीक आखिरी सेकंड में अपने हाथों के सहारे खुद को बाहर खींच लेती है। अगले ही पल दोनों लोहे की दीवारें आपस में टकराकर पूरी तरह बंद हो जाती हैं। लीसा की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी उसकी घड़ी फिर से बीप करने लगती है। वो टाइम देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब सिर्फ 5 मिनट ही बाकी बचे थे। लीसा बिना रुके आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर रास्ते में पड़ी एक इंसान की जली हुई लाश पर पड़ती है। उस लाश के हाथ में भी बिल्कुल वैसी ही घड़ी बंधी थी जैसी लीसा के हाथ में थी। ये देखकर लीसा समझ जाती है कि उससे पहले भी कोई इस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वह जिंदा नहीं बच पाया। एक पल के लिए लीसा की उम्मीद भी टूट जाती है, लेकिन मौत सामने देखकर भी वह हार नहीं मानती और उस लाश को किनारे करके आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके सामने अचानक लोहे की मोटी सलाखें गिर जाती हैं और उसका रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अगले ही पल दीवारों से बड़े बड़े हीटिंग पाइप बाहर निकलने लगते हैं और पूरी सुरंग तेजी से गर्म होने लगती है। अब लीसा समझ जाती है कि यही वह चीज है जिससे वह जली हुई लाश मरी थी। घबराकर वह इधर उधर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुल जाता है। लीसा बिना एक पल गंवाए उसके अंदर घुस जाती है। अगले ही पल कांच का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ही उसकी घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंचता है, उसी पल उन हीटिंग पाइप से आग फव्वारे की तरह निकलने लगती है और कुछ ही सेकंड में पूरी सुरंग आग की लपटों में बदल जाती है। बाहर जो कुछ भी था सब जलकर राख हो जाता है। अगर लीसा सिर्फ 1 सेकंड भी लेट हो जाती तो उसकी भी वही हालत होती जो बाहर पड़ी उस जली हुई लाश की हुई थी। कुछ देर बाद आग रुक जाती है, हीटिंग पाइप वापस दीवारों में चले जाते हैं और कांच का दरवाजा दोबारा खुल जाता है। लीसा डरते डरते बाहर निकलती है, लेकिन बाहर आते ही उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का नया टाइमर शुरू हो जाता है।